खा ले, लेकिन हसन को आगे जाने दे, छोड़ दे उसका पीछे। अब हम शाकर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। वजह ये है कि कुछ लोग हैं जो हसन से बहुत ज्यादा हसद करते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हसन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है हम तीनों की तरफ से भी, और जो वो काम कर रहा अच्छे अच्छे उन लोगों भूखे भूखे की क्या बात है? हद हो गई है, हद हो गई है। मैं कह रहा कमाल हो गया, मजा आया, nhâm nhâm nhâm। और मजे की बात है, तो इसको फोन करके ना वो जो लोग तंग कर रहे हैं मुझे पूछ रहे हैं अपने कुल्ले का साइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत सबकी? जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। बाजी ने कह दिया है जी, बेहतरीन कर रहे हैं। जनाब अली, उम्मीद करते हैं कि आपको कल का हमारा व्लॉग, हमारी काविश पसंद आई होगी और आप लोग लुत्फअंदोज़ होंगे, महसूस होंगे, और आप लोग हमारी रमजान सीरीज से भी महसूस हुए होंगे, और जो ईद के बाद हमारे ईद वाले व्लॉग हैं उससे भी महसूस हुए होंगे। जनाब अली, सबसे बड़ी बात क्या है आज की बात क्या है? आज की बात यह है कि ईद खत्म हो गई है, अब कल सब अपने अपने कामों पे, वही रूटीन, वही सब कुछ। माई फेलो मतलब जो है, ये जितने भी मेरे फेलोज हैं ये नकम्मे हैं, नाकाम हैं। हम चल रहे हैं शाकश की तरफ। हसन साहब फ्लॉप हो गए। हाँ जी, आज की बड़ी बात क्या है? आज की बड़ी बात ये है कि आज ईद का तीसरा दिन है, हम ये भी नाकाम हो गई है नाज़रीन। और बड़ी बात बाजी की बात करते हैं हम। आज की बड़ी बात ये है कि हम जा रहे हैं किसी बड़े इवेंट की तरफ। बाजी कुछ ठीक है, हाँ। कुछ ठीक है, लेकिन ये दोनों निकम्मे हैं, ये दोनों निकम्मे हैं जनाब। उस्ताद की बात नहीं मानते। उस्ताद जब इनको समझा रहा होता है कि बेटा ये कहना है, बेटा ये कहना है, तो इनके नखरे नहीं खत्म होते। कहते हैं हम लोग स्टार हैं, हम दोनों स्टार हैं, हमारी वजह से चैनल चलता है, हम लोग बड़े स्टार हैं, तुम कौन हो, तुम आ जाते हो। हम भाई आजिज़ी के साथ हमने कभी अल्लाह माफ, हमने कभी भी तू तला करके अल्लाह माफ करे तो सोच भी नहीं सकते। लोग हमें स्टार बनाएंगे, हमें ये पता है। देखो जी, लेट मी टेल यू, आप बताएं, ये अपने आप को स्टार समझते हैं? समझते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं समझते हैं। जो बात ये है, सुनो तो सही, कोई बोलने नहीं दे रहे। समझते हैं, ये तू तरा नहीं करते इज्जत में। तू नहीं करते, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तू नहीं करते, छोड़े। समझ तो है, समझते हैं, ये बहुत बड़ा स्टार समझते हैं। और ये लेकिन ये है हम नहीं है, हम नहीं कहते भाई, हम हैं। ये बहुत बड़ा हम एक आम सा इंसान है। हम तो आम से जमीन पे बैठने वाले लोग भाई हैं। यार मेरे पे इल्जाम लगा रहे सर, आप ईद के तीसरे दिन इल्जाम लग रहे हैं आपकी बहन पे। देखिए क्या हो रहा है हम तो इधर। पूंजे बैठ के रोटी खा लेते हैं। असि आप पुंजे बैठ जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। जैसे हसन साहब हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा अपने नीचे देखिए, वैसे हसन साहब ने कहा है कि आप हम पूंजे बैठ के खा रहे हैं। पूंजे भी नीचे अच्छी बात है, पुंजे बैठना। हमारे घर देख के लोग पुंजे बैठना शुरू हो गए हैं। ये कुछ तो सीखो। पुंजे बैठे नहीं, हमारे पुंजे लगे तो बड़े क्यों बैठते हैं? बड़े बड़े बुर्ज बाजी हटा दिए हैं, वो जमीन पे आ रहे हैं। ये हुआ है। देख ले, अच्छी बात सिखाई है ना, कोई बुरी बात नहीं। आज से अच्छी चीज है, जमीन पर बैठना बहुत अच्छी बात। जी। जनाब अली, बात ये है कि ये लोग, इनको थोड़ी सी डील दें, जज्बाती हो जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि आज हम लोग काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं 28-29 का। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 28-29 का जो मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताते जाएंगे। शादी के मामलात हैं, बारात के मामलात हैं, वलीमे के मामलात हैं। तो जनाब अली, अब उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रखा हुआ है। ट्विस्ट इसलिए, आज पहला दिन है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो 5 दिन रह गए हैं। आज का दिन निकाल लें, अड़ा लें, आपकी अपनी मर्जी है। और जनाब अली, ये काउंटडाउन हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। उससे रिलेटेड हमारी तैयारियां जारी हैं, हसन साहब की तैयारियां जारी हैं, शाकश की तैयारियां जारी हैं, बेबाजी की तैयारी जारी है। मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं। आई एम नथिंग। सबसे ज्यादा तैयारी किसकी है? इनकी और हजार है, हम सबसे ज्यादा हंसते इनकी है। सबसे तो भी रेलू कट्टे हैं, हम तो हजारों में, लाखों में पहुंच गए। तुमने कहा ये लाखों में पहुंच गए, हम हजारों में। सही है। वो स्टूडेंट का भी काम है, वैसे उस्ताद की बातें करते हैं। उस्ताद को बातें करते हैं, बातें नहीं करे, सच बता रहे। हकीकत पसंद लोग हैं, हम हकीकत पे ज्यादा यकीन रखते हैं। ये उस्ताद हम कह रहे बाद में पता चले, पहले बता दे। ये अपने उस्ताद को बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती आपको? नहीं। उस्ताद होता है जिसने आपको 2 लफ्ज सिखाए, वो आपका उस्ताद है। हाँ, वो तो मानते हैं, लेकिन एक खतून कभी नहीं मानेगी।
उसका हम तो नाम मानते हैं उस्ताद। बहुत मुश्किल है, हम नहीं हम बता तो सकते। पीछे हैं आपके। नहीं आप आगे रहे, अल्लाह हम का शुक्र, आप उस्ताद आगे के भी बढ़िए। उस्ताद हैं, क्या करें। वो खुद उस्ताद जो होता है ना, फिर वो होता ही है। इनके बारे में जो मशहूर है, जब वो अक्सर लोग नहीं कहते कि तू सानू की दस रहे जेड़े स्कूल दी तू गल करे सी ओरिएंटेड रखी है हाँ वो स्कूल के प्रिंसिपल सी लो जी बस ताकि रखनी ऐसी प्रिंसिपल होते हैं। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप उसके नहीं जी, प्रिंसिपल, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके प्रिंसिपल से, इसलिए वो स्कूल बंद हो गया हुआ है। छुट्टियां मेरे ख्याल से तो इंसान सारी जिंदगी सीखता ही रहता है, हर दिन नया सीखता है। तो कोई भी इंसान के मैं परफेक्ट हूँ, वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट अल्लाह की बात है। अच्छा जनाब अली, जब भी हम लोग इस तरह चारों बैठते हैं तो कोई ना कोई तरीका खेज चीज हम अपने साथ लेके आते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है। और कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, जो हमारे प्यार करने वाले लोग समझ जाते हैं, जो हमसे घबराते हैं टहल वो उनकी टांगे कांपने लग जाती हैं, यानी कि कहाँ पे टांग जाती है, कहाँ पे टांग जाती है। तो जनाब आज भी कुछ ना कुछ मैं आपको देकर ही जाऊंगा। और बिल जो मैंने आपसे वादा किया था, कोई मेरे सामने ऐसे कर रही है। वो कह रहा हमसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ नहीं ऐसी हरकत करूंगा। अब बिल्कुल फारिग हो गई वो रखे। तो जनाब बात ये है, पता क्या होता है कि बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा सा ना, तो एक तो यार हमारी लाड नहीं, तो बंदा एकदम कहता है कि की होगा। अच्छा तो जनाब बात यह है कि कुछ ना कुछ तो मैं आपको देकर ही जाऊंगा। तो बात जनाब अली इतनी सी है कि हसन साहब जो हैं, हसन साहब एक स्टार हैं जी, हसन साहब एक राइजिंग स्टार हैं जो कि लोगों को हजम नहीं हो रहे, ठीक है। अब वो लोगों को हजम क्यों नहीं हो रहे, सबसे पहले हम बेबी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो हसन साहब का हजम नहीं हो रहा। हजम करना चाहिए वैसे, अगर स्टार बन ही गया है बेचारा तो उसको हजम करें, उसको आगे जाने दें, पीछे की तरफ उसका कॉलर पकड़े, यूं ना घसीटें। सौंफ खाएं रोज। अगर ज्यादा पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो सौंफ और इलायची का पानी पी लें, उसको चबा लें, लेकिन हसन को आगे जाने दे, छोड़ दे उसका पीछे। अब हम शाकिर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। वजह ये है कि कुछ लोग हैं जो हसन से बहुत ज्यादा हसद करते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हसन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, हम तीनों की तरफ से भी और जो वो काम कर रहा है अच्छे उन लोगों की तरफ से भी। तो हसन को बराबर टीस किया जा रहा है, समझ से बाहर है कि इस तरह की उनको क्यों तकलीफें हो रही हैं। अच्छा जनाब अली, बात इतनी सी है कि मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ डोज होते हैं कि उन लोगों को देने पड़ते हैं ताकि लोग अपनी औकात से या अपने एक जो उनके बॉर्डर लाइन होती है उनके लिए कि वो क्रॉस ना करें, तो अच्छी बात है। मैं हम लोग बिल्कुल भी अपना साइड लाइन हुए हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डॉक्टर ने भी कहा हुआ है कि जब डोज देने का टाइम है तो डोज देनी चाहिए, वरना डोज ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर काम खराब हो जाता है। तो बात यह है कि जहाँ जो सिलसिला उन्होंने चलाने शुरू किया था, हम लोगों ने उसको डेड करके रख दिया था, लेकिन फिर भी जनाब अली ये लोग बाज नहीं आ रहे। सबसे बड़ा मोटा चूहा बाज नहीं आ रहा पहले, तो ठीक है जी, उस मोटे चूहे को ये मसला है, उसको तकलीफ ये है, उसको प्रॉब्लम ये है, अल्लाह उसको नेकी की हिदायत दे। हमने रमजान में बड़ी ये नेकी की हिदायत मांगी उनके लिए, लेकिन अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है जो हिदायत लेना पसंद करता है। अगर उस बंदे को जलीलो ख्वार करके आपने घसीट के जलील करके हद तक खत्म करके दोबारा से वो अगर उसकी शादी होने जा रही तो आपको क्या तकलीफ है, ठीक है। आपने डिवोर्स अपनी मर्जी से ली, आपने रोलो पेट के ली, हम लोगों को जलील करवाया, हम लोगों ने जितना जलील होना था हम हो चुके। एक हद होती है ना, एक जलालत की हद होती है। हम लोग डूब के ऐसे एनी विच पूरा डबो के एन निचोड़ के एन फिर डबो के एन करके तुसी लोगों ने अपना करके देख लिया, फिर भी बहरहाल हो गई, आपकी रजामंदी थी, आपको चाहिए थी, आपने ले ली, आपको मिल गई। बट एवर जो भी थे सर्कमस्टांसिस, उस पर मिट्टी डाली जाए, ठीक है, आपके हमारे रास्ते अलग हो गए, ठीक है जी। दूसरी, मोहतरम रंगीला साहिबा, आप लोग से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि काइंडली आप अपनी कमिटमेंट पे पूरी उतरें, ठीक है जी। मोहतरम रंगीला साहिबा, एक दफा भी मैंने कह दिया मोहतरम रंगीला साहिबा, दूसरी दफा भी मैंने कह दिया, और मोहतरम रंगीला साहिबा मैंने तीसरी दफा भी कह दिया। आप अपने घर में देखें आपकी अपनी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, वो क्या करवाना चाह रही है। आप लोगों के घर से जो बातें लीक आउट होती हैं, आप लोगों का जो निज़ाम है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से तो सरोकार है ना। अब एक बंदा है बिल्कुल अलग हो गया है, उसको बार बार कॉलें करवाई जाती हैं, उसको कहा जाता है अपने कुल्ले का साइज दे, अपने चाचे का नंबर दे, तेरी फुफियाँ जो हैं जिसने तेरा घर बर्बाद किया है उनके नंबर दे, हमें ये कर, हमें वो कर। अब बीवी के सिवा उसका नंबर किसी के पास नहीं, ठीक है, उसका नंबर किसी के पास नहीं, ठीक है, सब नंबर। अब आप बताएं सब क्या निज़ाम चल रहा है? निज़ाम ये चल रहा है, फोन करके कहा जा रहा है ये भी चांद रात से, और मैंने एक नहीं 6 नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलो यार कोई बात नहीं, चलो कोई बंदा कितना इग्नोर किसी को करे,
ठीक है, लेकिन मैं ये जहाँ बात जाता हूँ, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसी को इज्जत मिलती है, इंसान के बस में नहीं है। आपकी बात काट रहा हूँ एक मिनट। समरीन साहिबा को खुदा का खौफ करें, समरीन साहिबा कुछ खुदा का खौफ करें। आपका 1 नंबर का मैंने आईडी कार्ड निकलवाया हुआ है, बाकी नंबरों का भी आईडी कार्ड, एड्रेस सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि फॉर गॉड सेक, अगर आप उस मोटे चूहे की बातों में आकर अपना मतलब वो व्हाटएवर फैन फॉलोइंग है, कुछ है, इश्क है, मोहब्बत है, जो भी है, आप उनसे के पास जाएं, उनसे कहें, उनकी बातों में आकर हसन के पास आकर हसन को डिस्टर्ब करना, हसन को बातें करना और ये इस तरह की बात करना कि मतलब उन्होंने तो बड़ी घटिया किस्म के अल्फाज यूज किए। मैं अपनी बहनों के ये मैंने आपको बता नहीं सकता। पुप्पियों की वजह से रिश्ता तोड़ा है, पुप्पियां क्या है ये वो लेटर बटन फजूल चीप बातें, ठीक है। तो इंसान कितना ब्लॉग नंबर कर ले, 1 2 3 6 नंबर ब्लॉग अभी तक मैं कर चुका हूं। रात को 1:30 2 बजे फोन आ जाते हैं, बंदा सोया तो बंदा परेशान होता है, पता नहीं किसका फोन आ गया, तो बंदा फजूल। देखिए ये अच्छी बातें नहीं है। अगर आप लोगों ने लड़ना ही है तो फिर खुल के लड़ाई कर दी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने फाहम व तफहीम से, मोहतरमा रंगीला साहिबा जो पहले आपने फरमाया था कि जी दोनों तरफ से जो भी बात है, जिस तरह से मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी बात की, लेकिन आप ये देखें कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग हमारे ब्लॉग देखें, हम लोग आपकी बात नहीं करते, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं या आपकी बहन चाहती है कोई लड़ाई या कोई ऐसे भलवान है ने ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਰਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ सामने लेके आओ। पहले की आवाज़ें भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी बाजी ने रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ पर वक्त गुजरा हो, एक चीज़ है, बच्चे हैं छोटे हैं, फलां ढमका जो भी है, उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। क्योंकि मेरी बहन जो है वो बड़े हल्के दिल की मालिक है, वो कहती छट करो किसी का की करना था की नहीं करना। तो ये इनकी वैसे है गलत बात है। बुराई को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बुराई आप पे हावी हो जाती है। ये तो है, हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ अपने दिल का, मैं कहती किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, मैं ये कह रहा। अब देखिए ना, अब चीज मामले खत्म हो गए, सिलसिले खत्म हो गए, हुण अगला जी किसी और घर ਨੂੰ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ तकलीफ है? यही तकलीफ, असल तकलीफ ही यही है। तो इसका हो क्यों दर्द उठ रहा है, की तकलीफ हो रही है? देखिए जी, मैं शाका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर उनकी कोई बात पहुंच सकती है तो वो पहुंचा दे। मैं यही कहना चाहूंगी कि हसन की जान छोड़ दें। अब हसन के रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं, तो जो होना था वो हो गया, आपकी मर्जी से जो आपने चाहा वो किया, और मेहरबानी करके हम सबकी जान छोड़ दें। अब कुछ नहीं यहाँ से मिलना। तो ये तो सबको पता ना, वो खुद तो सामने नहीं आती लेकिन औरों को लगवा देती है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। अब हमने छोड़ दिया, हम बात नहीं करते, फिर आप कहेंगे जी व्यूज नहीं आ रहे, इस वजह से हमारा कोई व्यूज का कोई मसला नहीं है। 8 दिन हो गए वो तंग कर रही हैं, जो कुछ भी बातें कर रही हैं, तो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास नंबर है, आईडी कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन मीडिया पे दिखाएंगे तो फिर क्या फायदा है? किसी की बेटी की जलाला तो अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप जरा देख लें, अच्छी बात होगी। हम नहीं चाहते कि मीडिया पे लेके आए सब लोगों को, तो अच्छी बात नहीं है। फिर बाद में आप लोगों का इनाम आए तो फिर फायदा होती है। बाद में आप लोगों ने कहना चाहिए हमने फैन फॉलोइंग के चक्कर में ये कर लिया, हम जो इश्क में मोहब्बत में ये कर लिया, वो कर लिया, फलां के लिए ढमका कर लिया। आपके डोर तक आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो मिट्टी डाल चुके हैं, तो खुदा का वास्ता ये कह रहे हैं कि मिट्टी डाल चुके हैं कि हम जो कुछ भी है आप खत्म कर दें, अब हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें। हम भी आपकी तरफ बंद हो गए, कब से हमने कोई नाम नहीं लिया, ना कोई बात की है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल बहुत सख्ती है और सब कुछ निकल आता है, ये ना समझे टोटली सब कुछ आ जाता है। तो रंगीला साहिबा, मैंने आपका नाम इसलिए लिया मोहतरमा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो प्लीज ये इस चीज को पता करें। और जो आपने बाजी के साथ कमिटमेंट की, जो भी बात की, जो भी मामला जिस तरह भी आपने वो किया, उस चीज पे अगर आप वो रह सकती हैं तो ठीक है, वरना मेरे लिए पंडोरा बॉक्स खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मजबूर ना करे कि हम खुल जाएं, तो फिर मैं बंद होने वाली। आपके ऑनर में आपको ऑनर दिया था, बाजी ने आपकी रिस्पेक्ट की, क्योंकि आपने एक रिस्पेक्टिव तरीके से बात की थी, तो आपकी इज्जत रखी उन्होंने, बाजी ने, आप उनकी इज्जत करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि ये इज्जत ऐसे ही बनती रहे, ठीक है, बनी रहे, ठीक है ना। तो हम अगर तो बात लड़ाई तक लेके जानी है तो फिर खुल के सामने आ जाए, जो भी करना इंतजाम करना है कर लें, जिस तरह से जो बात करनी है वो कर लें, जो भी हिसाब किताब है वो कर लें, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा फिर, ठीक है। एक तरफ में आप कहते हैं कि जी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर रिटर्न में आप रिस्पेक्ट भी मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने घर से आपकी अपनी बहन इस तरह की उल्टी सीधी हरकतों में मुलविस है, तो फिर ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये मेरा आपके लिए पैगाम था। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ ज़रा अपने घर की तरफ देखें। 2 hours later. अभी अली, हमारा डिनर का टाइम हो गया है और आज हमारी दावत स्पॉन्सर है, हमारी दावत स्पॉन्सर ये है यासीन बाजी की तरफ से है, और ये हमारे लिए खदीजा ने मंगवाया है, और ये है खाने वाले दो गरीब लोग मेरे पास बैठे हुए हैं और जनाब बेबा जी को बड़ी भूख लगी हुई है, और शाकस जो है वो कह रही है, और उन्होंने नेक्स्ट कोला पकड़ लिया, और हसन साहब। और जनाब अली, बात यह है कि ये देखें, हाय 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 हाय
हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय तौबा इधर ये भूखे ये भूखे की क्या बात है जब हद हो गई है, हद हो गई है। मैं कह रहा हूं, कमाल हो गया, मजा आया। यम यम यम। डीजे डाल दो बोतल। जनाब अली, जो हम लोगों ने बात कर ली वो हमने कर ली। हाँ डालो डालो, खाओ खाओ, साथ साथ चलो। जनाब अली, हमने जो बात करनी थी वो हम लोगों ने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं और वो बात करना जरूरी बहुत थी। गाइस हसन कबाबों की सलाद भूल आया है, उसकी दुकान पे छोड़ा है। कोई कल मेरे पास चोपर पड़ा हुआ सलाद का पड़ा हुआ था, आप मुझे बताती दिया कल बांट दिया ना वो बचा था जो। जनाब अली, बात इतनी सी है कि इन लोगों को पता नहीं कबाब इतने पसंद क्यों है, मुझे ये वाले कबाब पसंद नहीं है। लुस्से लुस्से से लगते हैं ये कबाब मुझे। हाँ ये देखे ना, हमें तो अच्छे लगते ये हैं देखें, भाई। व्हाट काइंड ऑफ कबाब इज दिस। इधर करना ये कबाबों की बेरुमती ना करो। मैं बेहरमती नहीं कर रहा, लूज लूज से कबाब लग रहे हैं मुझे ये। तो आप कबाब खा रही हैं तो आपको कैसा टेस्ट लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। किसी के पैसों का मजा आता है वो आप खाने का ना। हाँ जी। आज खरीदा के पैसों से खा रही हैं आप। हम दावत का ना खुशी मनाते हैं। दावत का खुशी मनाते हैं? ये कौन सा दावत का खुशी मनाते हैं? ये जनाब एक्चुअली हम लोग ना मिक्स कर रहे थे अपने रमजान की रूटीन को, तो फिर हमने कहा चलो जमीन पर बैठते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं और ऐसा भी कुछ इन्वायरमेंट लेके आते हैं। डाल दें आप मुझे किसी प्लेट में, डाल दें आप। आप मुझे डाल नहीं नहीं, आप डाल दें, कोई आप मसला बीच नहीं। में चम्मच लगा रहे हैं। जनाब बाजी को बड़ी सख्त भूख लगी हुई है और जो अल्लाह भला करे, भूख तो मुझे भी बहुत लगी चम्मच दे दो। लो चम्मच, लड़ क्यों रहे हो भाई, क्यों लड़ रहे हो? बहरहाल जनाब अली, हसन साहब ने सारा माल अपने छपा लिया है। देखो वो ठीक है, आने तो ऐसे ही। बहरहाल जनाब अली, बात इतनी सी है कि इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। हसन साहब अभी तो अपनी गाना गा के सुना रहे थे किसी को, और अब क्या कह सकते हैं हम उसको, हम कुछ भी नहीं कह सकते। बात जनाब अली ये है कि बात को छोड़ें, जो भी निज़ाम है चुप करके खाएं, लेटें, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल जाएगा। मैं ज़रा चावल खा लूँ, चावल खा के मैं फिर दोबारा आप लोगों के पास आता हूँ, आप लोगों से गुफ्तगू शनीद करता हूँ। जनाब आ रहा हूँ मैं। One eternity later. ऐसा है कि खाना शाना खा लिया है और बाजी जो है वो कुछ अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी। क्या कह रही थी आप? नहीं बाजी नहीं कह रही थी, मैं बाजी से कह रही हम थी। ऐसे खाने पे टूटे हैं जैसे हमें रोजों के बाद आज पहली मरतबा मिला, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सब्र होना चाहिए इंसान को। तो आप अपने आप को ही कह रहे हैं? कह रही हूँ नहीं, बात पता मैं क्या ये है? सबको कह रही हूँ। देखिए बोलना नहीं चाह रहा, कलर पैदा हो रहा है ये बोल। हाँ जी, मैं कह रही हूँ ऐसे टूटे ये खाने पे जैसे शादी का खाना है, और इनको मिला ऐसे जैसे 10 दिन बाद मिला रोज। देखिए जी, हमने साबित किया कि मुफ्त का खाना हाँ, मजे का होता है। हाँ। हमें जो दावत दी बाजी ने, यासिन बाजी ने भिजवाया, उबर यंगो के थ्रू हमारे ये भिजवाया। हसन साहब कबाब लेके आए, खदीजा ने इनको खिलाए, ठीक है, मेरी भांजी लुटे इन्होंने, तो शर्म ना आई? हालांकि कैसे दादी शर्म ये थले हैं? दादी आई शर्म का दी चलो शर्म नहीं, छोटी कोई शर्म नहीं। छोटी बच्ची। बांध के खाना चाहिए, खाओ पेट भर के खाओ। मिल बांध के खाना अड्डी बांध के खाया। अड्डी मासूम मेरी भांजी हो बची, तुम लुटे या तुम शर्म नहीं आई? लुटियारे सब दावत देती है। 1000 ओदी दावत ओदी को बेटे निकली दावत अभी आइसक्रीम खानी है, हैं? अभी आइसक्रीम खानी है। उसको पता है भूखों को खाना खिलाओ। लगे ज्यादा देता और मिलजुल कर खाना चाहिए, मिल बैठ के आराम सुकून से जमीन पे खाना चाहिए, सुकून जितना से आप फैमिली पे खर्च करेंगे ना उतने आपके पास आएगा। आराम सुकून से जमीन पे लेट के खाना चाहिए। बैठ के। अच्छा, मैंने बड़ों बड़ों को देखा कि अब हमारी तरफ देख के वो जमीन पे बैठना शुरू हो गए, मुझे वो- बड़ी खुशी हुई। चले, कुछ तो सीखा कोई लो। अच्छा काम तो हुआ। कुछ तो सीखा लोगों ने हाँ, आपसे, कुछ तो कुछ तो अभी सीखा। थोड़ी देर पहले बाजी डसी गई है। अच्छा जी, पूछा ना किसी वो से। तो कब से डसी गई हैं। वो तो साल हो गए मैंने थोड़ा सा डसना क्या, लोग आए। डसना क्या? अब ये क्या डसने का बताना। हाँ। डसी तो मैं पहले तकरीबन मुझे एक मिनट साल होने वाला है। एक मिनट। साल नहीं हाँ। 6 महीने हो गए हाँ। डसते हुए। डस मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने डस लिया, अब तो कुछ रहा भी नहीं। वो उसको क्या मिलना था मुझे डसने का। शहद की मक्खी बाजी के पास आके बैठी, बाजी ने उसको प्यार किया, उसने डस लिया। ये हुआ। अच्छा एक बात है वैसे, मतलब एक कॉमन सी बात है, अक्सर लोगों घरों में, मतलब हम जैसी फैमिलीज में जो लोग होते हैं उनका ये सोचना होता है कि पहला ख्याल ही आता है किसी ने कुछ कराता है। ये हमारे में ये है, इनको है कोई नहीं बहुत है, ज्यादा। मैं नहीं सोचती, कि मैं तो ना यही किसी ने सोचती कराता, हूँ। कोई चीज ना मिले चोरी हो गई, चोरी हो गई। जी नहीं, मैं ऐसी बात नहीं हालांकि घर में सोचती। चीज कहाँ जाएगी, किसी ने मिल कुछ जाएगी, करा इधर उधर हो जाए तो करा मिल दिया। जाती बाद में चीज। बात ये है लेकिन कि- उस वक्त पता नहीं चलता। नहीं देखें जी, किसी को कुछ हाँ, करा के क्या मिलता है मुझे समझ नहीं आती। क्या किसी ने हसद होता है जो लग जाता है। देखो जी, मैं यहाँ पे एक बात करना, जो नजर जो है ना, नजर लग जाती है, नजर बहुत बुरी लगती है। नहीं एक बात तो रियल है कि बाजी पर और
जो मेरी भांजी है उस पर तो किसी ने फुल वार चलाने की कोशिश की है, चला रहे हैं वार, और हमें पता है कि वो कौन चला रहा है, उनके मुंह भी सामने आगे हुए हैं, लेकिन क्या बंदा इस पे करे। अल्लाह जो है बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, अल्लाह पे उन्होंने डोरी फेंकी हुई है, अल्लाह ताला जो डोरी खींचता ना तो अल्लाह का पता जाएगा फिर हाय ढिल है ना, ढिल च लोग याशियां कर रहे मौजा कर रहे कि इन्होंने डगा देंगे, असं इन्होंने बीमार कर देंगे, असं इंज कर देंगे, असं उंज कर देंगे, लेकिन जो अल्लाह पाक ने डोरी खिंची ना लग पता जाना उदों। मतलब होते तो ये रिश्तेदार ही हैं और करीबी रिश्तेदार और खून के रिश्ते ऐसा करें तो बहुत दुख होता है और वैसे भी तो जाहिर सी बात है, लेकिन मैं फिर भी उनको बुरा नहीं कह रही, मैं यही कह रही हूँ अल्लाह उनका भला करे। आप तो यही कहती हैं लेकिन आप कुछ करने भी नहीं देती। हालांकि मुझे हकीकत सारी पता है, सब कुछ खुल के सामने है कि जो कुछ मेरी बच्ची के साथ किया गया या मेरे पे किया गया, मुझे सब पता उस हकीकत का, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह भला करे, जो करे वो खुद ही भरे। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना अपने ही होते हैं, गैरों हम को लोग नहीं कहते पड़ी हैं कि होती। यकीन नहीं करते ये, लेकिन सच बात मैं बता रही हूँ जो है ये हकीकत है। मैं पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मेरा मानना ये है कि वाकई ही कराया जाता है। हाँ जी, चले छोड़े कोई बात नहीं, जब अल्लाह पे डाल दी ना तो अल्लाह ताला खुद ही बेहतरीन इंसाफ करने वाले अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देते हैं, अब वो यहाँ पर ही देख के जाएंगे। बिल्कुल। अभी दो बातें और करें, शाका से रोमांचक हो उसका आंसू ये रखे बड़े बड़ों को रुलाती हूँ, मैं क्यों रोऊंगी? चल कोई बात नहीं, इमोशनल हो गई, इमोशनल हो गई। इमोशनल हो गई। मेरे पे काला जादू हो गया। बाजी ने कोई पढ़ा पता नहीं तेरी दो छापियां चपेड़ा मार गया, ऐनी नहीं मौका मिला ना उन्हें धर दो। ओरे मुझे बुरकी नहीं फंसी। हद हो गई गाइस, देखिए कैसे उल्टी सीधी बातें करे। मैं देखिए अल्लाह ताला इंसाफ ये है कि कितना करा जो भी किता है ना ओदा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਰਖਤਾ ना करो, किसी तक की बिगाड़ लोगे तुसी। अच्छा, जो करना गया अल्लाह ना चाहे, मतलब अल्लाह बुरा ना चाहे तो कोई भी नहीं कर सकता, मैं तो ये मानती हूं। अच्छा मुझे देखिए जी, बात छोड़े सारी, बात इतनी सी है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज काउंटडाउन शुरू किया है, जो 5 दिन रह गए, 5 दिन रह गए ना, हाँ जी, only 5 days remaining, ओए only 5 days remaining। की कह रहे हो तुसी? मैंने कहा मेरा तो अभी तक पार्लर सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं क्या करूं? मैं 4 पार्लर फिर के आई हूं, मुझे किसी का मेकअप पसंद नहीं आया, वो फैसला बहुत था, मेकअप मुझे मिल जाता ना कितना मजा आता। देखो जी, अल्लाह पाक का शुक्र, ये देखें अल्लाह पाक का शुक्र, डिसेंट सोफिस्टिकेटेड इनोसेंट, माशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए, ऐसे होनी चाहिए स्किन। ये देखें कोई जरूरत नहीं, मुंह तो चले गया। इधर देखो हुन, हां जी हुन दसो। मुझे कोई टेंशन नहीं, पार्लर की मैं खुद ही तैयार होती। नहीं आप तो शुरू से ही पार्लर नहीं जाती हैं, नेचुरल लुक कुछ भी इसको लो नहीं। एक मिनट क्या कहा, दोबारा से कहना। नेचुरल लुक और लुक सड़कों पे मार दे। बाहर बात ये है कि कुछ अच्छा मेकअप करती है तो उनको देखना चाहिए, शादी पे काम आता है ना, तो फिर बंदा देख लेता है। तो वो मैंने ढूंढ नहीं रही, पता नहीं क्या है, मुझे बताएं। वो ये कह रही है मैं 10 किलो आटा मल के जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे। कोई पार्लर वाली मुझे सुन रही तो मुझे बताएं, मैं उसके पास आऊंगी। प्यार होने ये देखा, शाका समझती है मैं हूँ, मैं हूँ, मतलब आपको बताया मैं हूँ फैन। पार्लर वाले खुद बताए मैं हूँ। हाँ बता देंगी। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ? शेफो कह रही है मैं हूँ बहुत बड़ी। इंस्टा पे आके मुझसे बात करें, मुझे बताएं। अभी 5 दिन रह गए, अब क्या तूने ढूंढना है? एक दिन में पता चल जाएगा। ये अब थोड़ी देर पहले इसी बारे में बात हम कर रहे थे क्या? कि हम तो आलसी बंदे, आम से बंदे आजिज़ी। हाँ, तो आप कह रहे हैं देखा मुझे कोई बताए मैं आऊंगी, तो ये क्या है? शादी की बात कुछ और होती है, मेकअप की बात कुछ और होती है, आम रूटीन की बात कुछ और होती है। ठीक है, ये बात अच्छा, होती है। आप ये कहना चाहिए आपके फैन फॉलोइंग है फुल जी, टाइम? शुक्र आए ये मान के शेफो हाँ, ये शुक्र है। लेकिन हम कहते हैं ठीक है तो आजिज़ी के साथ ये जो हम है वो है, हम वो है। नहीं कि वो हॉर्मोन पागल हो जाए, दरख्तों का झाड़ियाँ डाल लें। दुनिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो अल्लाह ताला ने करना है वही करना है। हमारा चैनल आगे जाना तो जाना ही है, जो भी मर्जी कर ले। देखो जी, अल्लाह ताला ने- जनाब अली, बात इतनी सी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये लोग बड़े जज्बाती होते हैं, बेचारे शरीफ से लोग हैं, सीधे से लोग हैं, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, जो अपने बॉस की बात नहीं मानता ना वो, ये देखें ये काना में क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बड़ा शरीफ है वो, ये लोग क्या हम कह रहे हैं- तालुक कसम लगे दसो यही कह रही तो कितना शरीफ जेड़ा है। झूठ बोले और रिश्ता कैंसिल हो हमने कभी शरीफ जाए, सच नहीं दस तेरे कान से दस दस हमने कभी शरीफ बंदा नहीं दस देखा। हमने ऐसा पहली दफा ये शरीफ है, दसना बेड़ा मतलब यही है। हम कह रहे थे बता बता बता। हसन तो माइयों बैठ गए। अब अंदाजा लगा लो। फुल्ला वाली माई
जनाब 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला हम आपसे शेयर करेंगे 28 और 29, ठीक है जी। आपने भी 28 और 29 शेयर करनी है लाजमी, ठीक है जी। मेरी बात सुनो, सबने अंगूठे पे धंधा हो जाना। किसके धंधा हो जाना? उंगलियां काट लेनी अपने दांतों से। उंगलियां काट लेंगे, वो क्यों काट लेंगे दांतों से उंगलियां? वो हैरान होंगे, ऐसे ही आ जाएगी हैं। क्या हो गया? A few moments later. जमीन से उठ के ऊपर बैठना पड़ा, क्यों? क्योंकि बात यह है कि ऊपर वाले लोगों की इज्जत है, नीचे वाले लोगों की इज्जत नहीं। जैसे हसन साहब कहते थे कि अपने नीचे देखें, ऊपर ना तो देखो। आप अपने नीचे क्या देखते हैं? मैं कहता हूँ अपने नीचे लोगों को देखना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, अच्छा, मतलब नीचे से निचले तबके को देखो। और जनाब अली, मैं बहुत वो मेरा स्पेशल सोफे थैंक्स, पे नीचे के अंदर। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा रमजान मुबारक की सीरीज जो है वो पूरी देखी, लाइक की, पसंद की, अपना टाइम दिया। इतने इतने बड़े बड़े हम लोगों ने ब्लॉग बनाए, आप लोगों ने देखे। आप लोगों का बहुत 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 दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मेरे जो फैलोज हैं वो इस वक्त सुन होंगे, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ वो सुन होते हैं। मेरी बात सुने, काफी लोगों ने इंस्टा पे कहा कि उन्हें बड़ा मजा आया रमजान सीरीज का, और उन्होंने कहा कि वो खत्म हो गई। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आएंगे आपके पास, सिर्फ रमजान की बात में रोज आना है। छोड़ देना आना रमजान के बाद, हम तो आएंगे ही। मेरे कहने का तो शुक्रिया, मेहरबानी, मतलब वो आपने एक- पसंद किया बोल दे पहले हमें। बोल। जी, तो रमजान आपकी की बड़ी ना- मेहरबानी, शुक्रिया। बाद में भी आएंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आप पसंद करें हमें। क्योंकि रमजान जो होता है वो एक स्पेशल इवेंट, यू नो, आता साल बाद, तो बड़ा अच्छा लगता है, सब मिलजुल के बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो जाहिर सा दिन ईद है, बस उसके बाद फिर वही रूटीन। साल बाद तो इज्जत होती है, आप बोले। साल बाद तो इज्जत होती है। ठीक है, आप बोले। जब हम बोलते फिर हमें ये बोले, जब बोलते हैं तो फिर बीच में टांग अड़ाते हैं, फिर कहते हैं हमें बोलते हो, हमें बोलते हो। हम क्या करें? क्यों बाजी, क्या करें? हाँ, इज्जत तो है, बोलना तो पड़ेगा, बोलना चाहिए। तो बोले बोरिंग बोल नहीं रही। हाँ जी, अब आप बता रही। मैं ये लोग कहते हैं अपने नीचे नीचे, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हमारी इंसान की ख्वाहिशें कभी भी खत्म हो सकती है, ठीक है। इंसान मतलब अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को, और अब जब आपको लगे कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अपने नीचे वाले तबके देखो कि कुछ लोगों को, मतलब आप सड़क पर सोते हो, कोई ऐसे भी लोग हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमें 3 टाइम खाना मिल जाए। हाँ, और अच्छी जगह पे रखा हुआ है। बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों से अच्छे हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। तो जनाब अली, मैं ये कह रहा था कि स्पेशल थैंक्स उन सबका दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमें डेली देखा, अपना टाइम निकाला, आपने कमेंट्स किए, अपने प्यार और मोहब्बत से आगाह किया और हमारे साथ जुड़े रहे। तो इसी तरह आगे आगे भी इंशाल्लाह ताला हमारा सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, और खान फैमिली का जो चैनल है वो आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के साथ ही हम लोग हैं, आपके लिए बनाते रहेंगे जो जैसा भी चीज़ है। अगर आप आज की एक जो हम लोगों ने एक बीच में मैसेज रखा था, उसको अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो हमारा रखना लाजमी था, ज़रूरी था, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट थी, ठीक है। उस कमिटमेंट को अगर दूसरी पार्टी तोड़ेगी तो फिर काम तो खराब होगा ना। मेरा मकसद सिर्फ ये था, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। और जहाँ तक रही अभी जो कोई एंटी लोग आएंगे, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई जैसे वो जो होता है ना, वो मक्खियों की तरह आएंगे कि अच्छा मीठा डिग गया थे, चलो पहुंचो मीठा चुको, तो वो आएंगे, ठीक है। और यही कहेंगे व्यूज़ ये वो फलाना का। मुझे व्यूज़ लेना ये चुटकियों का काम है, मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे उनके नाम का व्यूज़, मुझे उनका हिसाब किताब नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास इतना मवाद है ना, अगर मैं व्यूज़ लेने पे आऊँ ना तो मैं रोज़ के 10-20 हज़ार व्यूज़ ले सकता हूँ, मेरे पास इतना कुछ है उनका। लेकिन मैं उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, शट डाउन कर दिया, शटर बंद कर दिया, खत्म कहानी, ठीक है। तो लेकिन मेरा मोहतरमा रंगीला साहिबा को कहने का मकसद ये था कि आप देखें, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखें, अपने घर के मामलात को देखें, मोटे चूहे को बिल से निकाल कर उससे पूछें, उसकी ये एक्टिविटीज़ बंद कराएं, आपकी मेहरबानी। दोबारा से ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, अब हुई बात खत्म, ठीक है। अब आपके रिस्पांस का मैं वेट करूंगा, बल्कि मैं नहीं, ये करेंगे, मैं की वेट करना है। अच्छा जी, जनाब अली, बात इतनी सी है कि जो मैंने आपको बताया 28 और 29, ठीक है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज समझ लीजिए एक दिन निकल गया, 4 दिन रह गए हैं। 4 दिन के साथ साथ हम आपको रोज आपको रियलाइज करवाते रहेंगे, फिर एक दिन आ जाएगा वहां पर, तो फिर वो भी हम आपको बताएंगे अपने हिसाब किताब से क्या होगा क्या नहीं होगा। हसन साहब को थोड़ी देर पहले गुनगाना ही गुनगुना रहे थे, हसन साहब बहुत उनको जोर से आ रहा था, अब उनको भूल जाना। हाँ जी, भूल गया। शेफो मैं गया, कौन सा गाना था? बात मेरी बन गई है, कुछ ऐसा था। नहीं बात बोल बन दे। गई। एने चीका मारियां ऐसी, हमने गाना गाना है, बड़े दिन हो गए हमने गाना नहीं गाया, हमने गाना नहीं गाया। मुझसे फतेह अली खान का था। हाँ, हाँ, क्या था? हाँ जी, देखें हो वो गया। बड़ी जिम्मेदारी इन कंधों पे, आपको मैं क्या तो बताऊं। गाने भूल जाता तो है, पत्ते जैसे बंदा दुकान पे भूल तो सकता भूल है। जाता है। बोल माया नहीं आ रही। बोल माया टोल माया, ऐसी नहीं है नहीं सी। नहीं है, चलो अल्लाह ताला भला करे। यार वो ना जॉन अब्राहम की फिल्म का है, बड़ा बहुत अच्छा नुसरत फतेह अली खान का साहब का।
जो नहीं हो रही थी हाँ शुक्र का जॉन इब्राहिम क्या है, मैं था जॉन ओलिया ना कहने तो शायद लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। आगे गली गली झूमे, अच्छा झूमे मैंने कह दिया, गली गली झूमू। वो गाना के जो मैं दिल तुझे ढूंढे ये दिल से मुझे लगता है कबाब खा के कितना खराब हो गया। सारे सूर खराब कर पहली दिए। बात ये काफिया चाहत मिलाए। फतेह अली खान के सूर आ गए। पहले मेरी बात सुने, काफिया मिलाए, गली गली घूमे होता है। गली गली घूमे, गाना के जो मैं दिल गली गली घूमे दिल तुम्हें ढूंढे। हाँ। तेरे बिन तरसे नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। इसकी तो बेटी ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना। इसको हमने सही करवाया बड़े अच्छे से। ये बहुत अच्छा गाना है और बहुत बात वापस आया, कमल को फिर सही करवाया हमने। और आपको मजे की बात बताऊं, इसको फोन करके ना वो जो लोग तंग कर रहे हैं मुझे पूछ रहे हैं अपने कुल्ले का साइड ऊपर से कहे चाचे का कुल्ला भी दे। अच्छा तो मैं क्या, मैं एक की शादी करने लो, अपने ही ना पेश करो। मेरी बात सुनो, अगर तुमने कुल्ला खत्म हो गई, अगर इन्होंने कुल्ले भेजने ना सोने के जो पढ़ाई करते हैं, अजीब सी बात है वो भाई, भेज दें। आप लोगों को यहाँ से इसकी ले शादी भेजें। में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जो आप उससे कुल्लो भाई तुझे कुल्ले शर्मानी भिजवा दो, कुल्ले का साइज बना दो, जामा पे कोई ऐसा कितना ना होगा नहीं ना नहीं, होगा। सोने तो उन्होंने कम करा के शायद ताज बनाना हो, उस पे लिखना हो हसन भाई। और फिर हसन साहब सोए होते हैं, सोए होते उठता है, उसको मैसेज फोन आता जब है, आके उठ जाओ। अच्छा फोन आता है, उससे ये कहा जाता है तुम्हारी जो लंबी वाली जो है ना पुप्पी उसने और तुम्हारी जो दूसरी पुप्पी उन्होंने काम खराब कराया, तुम्हारा ये कराया, तुम्हारा वो कराया, तुम्हारा पहला रिश्ता टूट गया। 1:30 बजे रात ਨੂੰ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਨੋਟ बात ये है कि ना तो हम अपनी अच्छा ਉਹ बेचारा फोन ब्लॉक करता है, एक ब्लॉक कर, दूजा ब्लॉक, तीजा ब्लॉक, दोबारा मलेशिया नंबर तो फोन आ रहा है। उन्होंने कहा भाई मलेशिया का प्रेसिडेंट मैंने फोन कर हद हो गई भी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣੇ इधर आया, जब बाकी आया भागा भागे इधर आया और फिर आके फिर वापस ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਪਾ ਬਰਫੀ ਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ लगा पा बर्फी में बैठ गए। दुख में खा गया। नहीं दुख वो में, बर्फी गम में। वाकई बड़ी मजे की है, बहुत मजे की बर्फी। भाई जी मैं फेल लेके खुशी आओ। की बर्फी लेके आया था वहाँ से, फेल लेके आओ। मियाँ चन्नू की ये हमको आ गया सारी। खुशी स्वीट से बर्फी लेके आया। सियालकोट वाला ऐप है ना, मैं हेलो सियालकोट वाला स्पेशल 5 किलो का टोकरा है। पाइन मैं सिर्फ एनी नहीं बर्फी खाती हुई, रोज आंदा एक पाव बर्फी खा के निकल जाता, रोज आंदा एक पाव बर्फी खा के निकल जाता। बहुत टेस्टी। खाने पर भी हाँ हाँ और बताओ, हाँ और बताओ, हाँ बड़ा पसंद है खत्म। गुफ्तगू करते हैं, मीठा खाने का मजा ही अपना है। दूजे बंदे भाਵੇਂ ਕਰੋੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਡੇਡੇ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ वो ਬਖਸ਼ਦਾ। देखता ही नहीं उधर नहीं के तो बंदे गटर नहीं देखते खुलिया हैं। फिर खा के। गटर नहीं खुलिया, खुल गया 2 दिन बाद खुल गया। खुल गया बर्फी खा रही। ये जो बाजी कह रही है गटर कमस की गाल हो। बाहर आज जनाब जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। सब्सक्राइब करना है और लाइक करना। वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। और जनाब के लिए सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आएगी ना। बाद लोग यबक मेरे को आ रहे हैं पैसे मुझे आज आपकी वीडियो नहीं आई, तो भाई सब्सक्राइब तो करो फिर ही वीडियो आएगी ना। तो जनाब अली जिंदगी रही, हाँ जी इधर क्या इधर क्या था? वो चावल खाए ना कुछ आया था, ओके मिर्चा वाला कुछ होता है ना कुछ पता नहीं गिटार है। अच्छा। क्या गिटार आया जो हुई है। गिटार था गिटार। मैंने इसकी करेक्शन करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब हम परसों देख रहे क्या करता है। परसों मैंने इसकी करेक्शन की, लड़ाई हो क्या क्या बात क्या हुई थी? गिटार है। नहीं गिटार गिटार नहीं, जो परसों क्या बात हुई थी बता। परसों कुछ टिकोर- नहीं हुई थी। टिकोर टिकोर से बात हुई थी, बुढ़िया भी लड़ाई हुई। नहीं खाए बकवास करी जाए गई जा रही। कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह माफ करे। ये शाह का लड़ाई नहीं होती, लड़ाई नहीं नहीं, बात होता, हुई। ये इसका ही होता है कि हसन का अगर इसको डांट दो तो ये लड़ाई नहीं करता, गुलमटा बन जाता है। इसको बुलाओ। ये कहने वाला जीवन है। इसको बाजी कह रही है हसन, शाहकाश कह रही है हसन। खामोशी अच्छी होती। अच्छा मैं इसके सामने बैठा हूँ, मुझे इस पे गुस्सा चढ़ी जा रहा है, इस पे गुस्सा चढ़ी जा रहा है। फिर बाजी कह रही है हसन, शाहकाश कह रही है हसन, अच्छा लकड़दा बन के बैठा है वो, पला जो रिप्लाई तो करो, जवाब तो दो।
फिर ऑब्वियसली बंदे को उठ के जाना ही पड़ेगा उनमें बड़े बंदे को की मारता चंगा लगना। अच्छा तो इसको मैंने कभी मारा तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा तो नहीं लगता बंदा। हाँ तब करो क्या था गिटार अब ये देख रहे चार दो समझाया नहीं समझ आ रहा फिर आप हमें कहते हैं आप समझाते नहीं बच्चे को। यार ये मजाक, ये सिर्फ एक मजाक होता है। अब इस चीज को सीरियस आपको पता है सच बोलता हूँ झूठ नहीं बोलता। अच्छा क्या यार था? मैं बड़ी क्या बड़ी था? बात छोटी छोटी बातें नहीं क्या बोलता था बता दो यार, जो भी था। क्या आया मुझे क्या था गिटार भाई तो है ही भाई। जनाब अहली जिंदगी के लिए तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।